जी, वालेकुम अस्सलाम। ये जो ये डीजे का है ना, लास्ट पे आईडी नेम है डीजे। मैम पता नहीं, बच्चों को कहा हुआ है कि अपने नेम और रोल नंबर से एंटर किया करें। तभी पूछ रही हूँ बेटा, ये कौन है, वरना मैं इसको रिमूव करूँ अगर आपकी क्लास का नहीं है कोई भी स्टूडेंट। मैम आप रिमूव कर दें का इसे। वो चले, जो भी था या तो चला गया या फिर नहीं चेंज कर लिया। अच्छा, लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को कंटूर का कहा था और कंटूर इंटीग्रेशन का कहा था कि पढ़ना है, जरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जी मैम। मैम पढ़ा था। पढ़ा था। क्या चीज होती है कंटूर और कंटूर इंटीग्रेशन? मैम मतलब कंटूर जो था ना, कि जो एक स्मूथ आर्क होती है जिसमें ना फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क्स एंड टू एंड ज्वाइंट होती हैं। अच्छा, जी मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से कंटूर का क्या कहा था, दोबारा बोलने? मैम कंटूर का ना मतलब कि एक आर्क होती है, स्मूथ आर्क, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क्स एंड टू एंड ज्वाइन होती कॉम्प्लेक्स प्लेन में। क्लोज कंटूर भी पढ़ा था, क्लोज, सिंपल क्लोज कंटूर। जी मैम, वही पढ़ने को चीज कहा था। है। अच्छा, लास्ट बेटा यही चीज कंसीडर करनी है। अब आ जाए जो मैंने आप लोगों को नोट्स लास्ट टाइम शेयर किए थे, उसी से लेके चलते हैं। ठीक है। जी हाँ, जैसा नोट्स बेटा मैंने शेयर किए थे आप लोगों को, ऐसे ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो, अच्छा, जो कॉशी इंटीग्रेशन थी, इंटीग्रल था, फार्मूला मैंने कहा था, वो भी देखिएगा। वो बेसिकली आ जाती है बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो एनालिटिक फंक्शन है वहां से। जो एनालिटिक फंक्शन है आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कॉशी इंटीग्रल के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये आप लोग बेटा बुक में भी देख सकते हैं, वहां पर भी था। और दूसरी बात थी, अगर आपने ये बुक पढ़ी है, फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 उधर से ही किया था। नहीं मैम। और जो बुक है आपके पास, वहीं पर फिर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है, वहां उसको ओपन करेंगे तो वहां पर डेफिनेशन आती है, लेट अ फंक्शन बी एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड कंटूर सी। ठीक है, कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन बेटा मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, काइंडली तभी कह रही हूँ अपनी बुक से कंसल्ट कर लें। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है। पेज नंबर। कौशी कंटेंट में देख लिया करें स्टार्ट में। तो जो भी एनालिटिक फंक्शन होगा मुझे देख लेने देख मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर 160। तो 162 हाँ, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला 162, जिनके पास 9th एडिशन है 162।
ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, वहां पर कोई भी एक पॉइंट जी नोट हो सकता है। अच्छा, दूसरा अगर डिटेल में जाए इस चीज के, तो यहाँ पर ये बात होती है कि जो ये जी नोट पॉइंट होता है, यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है। ठीक है, फंक्शन की जो या इंटेग्रल की जो वैल्यू है इस जगह जी नोट पॉइंट पर डिफाइन नहीं होती। 162 पेज नंबर था, एक मिनट जरा फिर मुझे खोलने दें, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखें लिखा भी हुआ है, इफ जी नोट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी। ठीक है। अच्छा, कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा वो इस तरह लिखा जाएगा। अब ये पूरा फार्मूला कहलाता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए इंटीग्रल्स को देख के, तो ये जो जी पॉइंट होगा, जी नॉट पॉइंट होगा, ये फंक्शन जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाती है। ठीक है, बीएससी की जो आपने पढ़ी होगी, क्या नाम है, एस एम यूसुफ की बुक, चैप्टर नंबर 5 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़े होंगे, राइट? फंक्शन बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़े थे ना। जैसे अगर 2 माइन यहाँ पर है 2 है, फिर माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स चल रही है और यहां से लिमिट जा रही है 0 से 2 पर। ये इंटीग्रल कहां पर अनडिफाइन आ जाता है, 2 पे अनडिफाइंड आ जाता था। ऐसा ही है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाता था इसे। ठीक है, ये वही सेंस में आ जाना है। यहाँ जी नोट पॉइंट पर ये जो इंटीग्रल होगा ये अनडिफाइंड आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आ जाए, ये थ्योरम हमने लेमा करना था। लेमा क्या कहता है, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने पूछा था, तो आप लोगों को प्रूफ नहीं, जस्ट जो चीजें यूज हो रही हैं फर्दर बस उनका हिंट देना है, ताकि हम अपना जो ये कोर्स है ये इसको ना हम कवर अप कर सकें। एवरेजिंग प्रॉपर्टी कहेंगे एफ इज अ होलोमॉर्फिक ऑन गैमा। ठीक है, कोई भी कंटूर कह लें, सी कह रहे हैं, कोई भी डोमेन कह रहे हैं। ठीक है, एंड और ये डोमेन को जाहिर करेगा। ठीक है, डी आर जी नोट उसका सेंटर पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट कह लें, और डी आर ठीक है वो पूरी उसकी क्या कहूं, डिफाइन है कि नहीं डिफाइन। लेट्स सी आर बी आर सर्कल इन डोमेन सेंटर्ड एट जी नोट विद रेडियस आर। जो भी सर्कल या कहने ये उसका रेडियस, जो भी ग्राफ बनता होगा, कंटूर बनता होगा, ये आर डी आर उसको डिनोट करेगा, आर रेडियस आ जाएगा, जी नोट क्या आ जाएगा, ठीक है ओमेगा। Let CR be a circle in omega centered at Z naught with radius R. If we parameterized CR by Z is equal to Z naught plus R E iota T. T यहाँ पर क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में है। बेसिकली ये एंगल डिनोट कर रहा है। अब ये पोलर में लेके जा रहा है इस चीज को। ठीक है, देन बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ जी नोट इज इक्वल टू, ये पूरा फार्मूला जो कॉची इंटीग्रल का यहाँ पर लिख देना आपने। प्रूव यही चीज करनी है कि एफ ऑफ जी नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई और ये पूरी चीज। ठीक है, कोई भी फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन है उसके लिए ये चीज सेटिस्फाई था। यहाँ पर यू पार्ट था इस फंक्शन का और यहाँ पर भी एफ को यू में कन्वर्ट कर दिया था। ये उसी से कहने ड्राइव है। अच्छा, यहाँ पर वो पार्ट लिखा, क्या कहते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। ठीक है, जी की वैल्यू जी नॉट प्लस आर ई टी वो लिखती। अब डी जी है, उसी के अकॉर्डिंग इसका डी जी की वैल्यू डी टी में भी कन्वर्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पर भी जी नोट था, सॉरी जी था, जी की वैल्यू जी नोट कर दी। डेरिवेटिव लेंगे सिंपल, यहाँ पर बेटा टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अयोटा आर ई अयोटा टी यहाँ पर लिख दिया। ये जी नोट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आर रहता है, ये इधर गया और ई अयोटा टी भी कैंसिल हो गया। सिंपल यहाँ पर क्या रह जाता है, 1/2 पाई।
ये चीज प्रूव करनी थी। कोई भी फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, मतलब कि एनालिटिक फंक्शन है, उसके लिए पहली चीज हिंट दिया है पीछे से कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला होल्ड करेगा। कॉची इंटीग्रल फार्मूला होल्ड कर रहा है तो प्रूफ क्या करना है, फंक्शन एनालिटिक है, प्रूफ ये इक्वेशन नंबर ए करनी है। ठीक है, किसी भी डोमेन में बात कर रहा है कि वो एनालिटिक है, उस चीज के लिए ये चीज फंक्शन की सेटिस्फाई होगी। जी नोट क्या हो जाना है, जिस डोमेन में, जिस कह लें के प्लेन में वो चीज एनालिटिक है, वो उसका सेंटर जी नोट। ठीक है, फर्दर होलोमॉर्फिक फंक्शन था, होलोमॉर्फिक फंक्शन से यहां से प्रॉपर्टी ली गई है कि होलोमॉर्फिक है, उसके लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला सेटिस्फाई करेगा और वो ये इस शक्ल में आ जाएगा। इस शक्ल में आने के बाद क्या किया है, पोलर में चले गए, z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर ई टी में कर दिया, वैल्यूज पुट की है, सॉल्व किया है, तो ये चीज जो रिक्वायर्ड थी किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए ये चीज होल्ड करेगी, वो सेटिस्फाई करवा दिया। लास्ट वाला जो था, एक मिनट रुके, थ्योरम था, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, मैं आप लोगों को शेयर किया था। ये चीज थी, मेन वैल्यू प्रॉपर्टी थी, इफ u इज अ हार्मोनिक फंक्शन देन u सेटिस्फाई द मेन वैल्यू प्रॉपर्टी। सारी चीजें बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, फंक्शन, अब देखें पहली कंडीशन क्या रहती है, फंक्शन यहां पर मैं लिख रही हूँ, फंक्शन एनालिटिक हो, ऐसा ही है, एनालिटिक फंक्शन है, ये पूरा समझ लिया, एनालिटिक लिखा हुआ है, तो उसके कंपोनेंट्स हैं u और v, क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। अगर फिर कहता है कोई भी फंक्शन अगर कह रहा है कि u है, u हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब है ये जिस फंक्शन का पार्ट है, कंपोनेंट है, वो फंक्शन इटसेल्फ एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची इंटीग्रल जो फार्मूला है वो होल्ड करेगा उसके लिए। ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होल्ड करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये u कंपोनेंट के लिए कहा गया था। अब अगर गौर से देखें तो ये सारी चीज वही नहीं है जो अभी पढ़ी है, ये तो अभी पढ़ी है, यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर उसके कंपोनेंट पे आगे प्रूव आ जाता है। बेसिकली इसको लेमा कह ले, लेकिन इसको थ्योरम बोल ले। थ्योरम वो चीज होती है, पता है राइट, थ्योरम बेसिक चीज होती है, उससे आगे फर्दर जो चीजें ड्राइव हो रही हैं वो लेमा हो जाता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थ्योरम कर ले और इसको लेमा चाहे नाम से दे, या थ्योरम भी रहने दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है, होलोमॉर्फिक हो फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन हो, एक ही, दोनों एक ही चीज है, बात है। उनके लिए सीआर इक्वेशन भी होल्ड करेंगे, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शंस होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फिर एनालिटिक फंक्शन है तो उसको कॉची इंटीग्रल फार्मूला की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। फर्दर कॉची इंटीग्रल फार्मूला से ये चीज ड्राइव हो जाती है। ठीक है, जब ये चीज ड्राइव हो रही है, फर्दर ये एफ ऑफ जी के लिए था, अब यही चीज उसके कंपोनेंट्स के लिए भी सेटिस्फाई होगी, तो वो उस चीज को जो कंपोनेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है उसे क्या कह रहे हैं, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, उसके कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, इफ u इज द हार्मोनिक फंक्शन देन u सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा यहां से फिर एक बात ये भी ड्राइव हो जाती है कि अगर u सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल फंक्शन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना, जी मैम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, जहां से ना आए कंफ्यूजन हो मुझे बता देना। जी मैम, आ गई है समझ। बाकी सबको भी जी मैम। चलो,
फिर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, एक और फर्दर थ्योरम आ गया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल इसे कहते हैं। Suppose f is holomorphic या analytic on our domain omega if f mod attains a local maximum at a point in omega, then f is strictly constant। ठीक है, फंक्शन स्टेटमेंट क्या है, एक फंक्शन f है, एनालिटिक फंक्शन है इस डोमेन पर, और अगर f मोड है वो लोकल मैक्सिमम उस डोमेन के अंदर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, उसकी मैक्सिमम आता है, वैल्यू आती है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम उसका आता है, तब जो फंक्शन f है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, सपोज z नोट कोई भी एक पॉइंट ले लिया गया है, सपोज कर लिया गया है उस डोमेन से बिलोंग करता है, एंड दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू ओमेगा, जितने भी बाकी के पॉइंट रह जाते हैं उस डोमेन में उन्हें z कह दिया गया है और एक स्पेसिफिक पॉइंट z नोट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया है इन दोनों पॉइंट्स को कि f ऑफ z मोड लेस देन इक्वल टू f ऑफ z। फंक्शन है, फंक्शन की z पे आप उसका ले मोड लें, जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा लेस देन इक्वल आएगी f ऑफ z नोट से। ठीक, अब आ जाए बाय इक्वेशन ए। इक्वेशन ए ऊपर वाली ही है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसी को इक्वेशन ए कह रही है। बाय इक्वेशन ए एफ ऑफ जी मोड लेस देन इक्वल टू 1/2, ये पूरी चीज मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी गई है। ये सिंपल मोड में था, ये मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ठीक है, लेस देन इक्वल का साइन आ गया। However, the assumption, अब जो assumption ली गई है वो क्या है, z नोट ग्रेटर देन आएगा f ऑफ z से, implies that। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये चीज अज्यूम करते हुए ये चीज सेटिस्फाई की गई है। बेसिक, अच्छा जो बेसिक काम करना है वो भी मैं बताती हूँ। 1/2 पाई 0 से 2 पाई f ऑफ z प्लस r e यूटा t। एक मिनट रुकिएगा, 1/2 पाई ये पूरी चीज, ठीक है, लेस देन इक्वल आ जाती है 1/2 पाई एफ जी नोट से। अब ये पूरी चीज जी नोट के इक्वल आ जाती है, जी नोट मोड के। ये किस तरह इक्वल आ रही है, यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ रही है बेटा, टी के अकॉर्डिंग आ रही है। एफ ऑफ जी नोट सिंपल क्या आ जाता है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी आप वैल्यू लेंगे ये सारा जी नोट एफ ऑफ जी नोट के इक्वल आ जाएगा। सही। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है, यहाँ पर देखें इम्प्लाइज हो रहा है ये चीज इसके लेस देन है और ये चीज इसके इक्वल है। इट मींस ये दोनों चीजें आपस में, इनके बीच में कनेक्शन हम कह सकते हैं कि ये चीज ग्रेटर आ जाती है इससे। ठीक है, अभी ऊपर क्या कहा था कि एफ ऑफ जी नोट है लेस देन इक्वल टू इस चीज के। अभी इस चीज को, ये जो चीज एज्यूम की थी इसको लेते हुए प्रूव कर दिया है कि एफ ऑफ जी नोट जो है ये ग्रेटर देन इस चीज की आ जाती है। जब एक ही चीज उससे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाती है, इसका मतलब ये दोनों इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वालिटी का साइन होल्ड किया है। क्यों ये सारा काम किया है, ऊपर देखें, ये चीज आ रही थी फंक्शन, सिर्फ फंक्शन के लिए, एफ ऑफ जी नोट इक्वल एफ ऑफ जी नोट। प्रूव क्या करना है यहाँ पर इसके, ओह सॉरी, किधर गई फाइल,
प्रूव क्या करना है, इसको मोड के लिए करना है। मोड के लिए ये चीज इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। मोड के लिए अप्लाई करते हैं, मोड की प्रॉपर्टी से यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आ जाता है, और फर्दर जो अज्यूम की गई थी चीज उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर इसको ग्रेटर देन प्रूव कर दिया गया। कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल आ जाए या लेस देन इक्वल आ जाए, दोनों की चीज में बीच में ये चीज होल्ड करे, इट मीन्स दोनों जो इक्वेशंस हैं वहां पर इक्वल साइन आएगा, ठीक है। देन इक्वेशन इस चीज से इट फॉलोज दैट ये फंक्शन यहां आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस समथिंग, एक दूसरी साइड पर 0 रह गया, इधर आ गया एफ ऑफ जी नॉट माइनस ये पूरी चीज। यहां से फंक्शन को आप अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मोड है, मोड से अगेन टी के अकॉर्डिंग है, तो टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये वैसे भी कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, ये चीज पूरी इसकी इक्वल आ जाती है। जरा यहाँ पर ये आ गया। अब दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस का डिफरेंस लिया जा रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। विच मीन्स जो फंक्शन एफ ऑफ जी नोट है इक्वल आ रहा है एफ जी नोट प्लस आर ई आयोटा टी के। टी अगेन रोटेशन एंगल को डिनोट कर रहा है, थीटा को डिनोट कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। With that is f of z नोट इज इक्वल टू f of z। ये बिकॉज यहाँ पर अभी स्टार्ट में क्या कहा था, z नोट किसके इक्वल है, z के इक्वल दिया था, यही से चीज, ठीक है। f of z नोट इज इक्वल टू f of z। Since r is any arbitrary, it follows that f of z is equal to f of z नोट। r कोई भी चीज है, कहने के आर्बिट्रेरी नंबर है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। f of z is equal to f of z नोट for all z belongs to gamma। अब एक since f is holomorphic, मतलब के क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन है, and f of z mod is a constant if f is a constant। अब ये एक थ्योरम है बेटा, आप लोगों ने ये थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेनी है। अगर बुक ये नहीं है आपके पास, फंडामेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, यहां से नहीं किया, एक थ्योरम आ जाता है, मैं पिक्चर लेके आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है कि अगर एक फंक्शन है उसका मोड कांस्टेंट आ रहा है तो वो फंक्शन इटसेल्फ भी कांस्टेंट होता है। रुक जाए, तस्वीर लेके मैं शेयर कर देती हूँ। ये वो थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पर। मैम ये सिर्फ थ्योरम करने या इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करने हैं? क्वेश्चंस भी करेंगे अगर एक्सरसाइज में हुए। ये सारी चीजें बेटा आपने रिवाइज भी करनी है साथ साथ, अगर आप लोगों ने नहीं की हो, ये मैं पिक्चर्स भेज रही हूँ आपको, ये प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट कर लेनी है। लास्ट में जो चीज यहाँ पर यूज की गई है ये उसका प्रूफ है। मॉडुलस हो किसी भी फंक्शन का कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, इट मीन जो फंक्शन है वो इटसेल्फ कांस्टेंट है। ये मैंने शेयर कर दिया। बेसिकली ये काम यहाँ पर क्यों हुआ है, स्टेटमेंट देखें क्या थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल था, एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन है, ठीक,
और दूसरा क्या कहा है कि एफ मोड अटेन्स अ लोकल मैक्सिमा एट अ पॉइंट देन एफ इज कांस्टेंट। फंक्शन क्या प्रूव करना है कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी एक यूज कर ली गई है कि एफ कोई भी फंक्शन है उसका मोड अगर कांस्टेंट आ जाता है, ये जो लोकल मैक्सिमा की बात की जा रही थी ये बताया गया है कि ये किसी भी पॉइंट पर ये कांस्टेंट आ रहा है। तो फिर फर्दर क्या कर दिया है कि प्रॉपर्टी जो थ्योरम मैंने आप लोगों को शेयर किया है वही स्टेटमेंट यूज कर दिया है कि अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है जो फंक्शन है वो भी कांस्टेंट है, वो इसी की हेल्प से प्रूव कर दिया गया। दोबारा देखें, सपोज फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन है और अगर वो फंक्शन उसका मोड क्या आता है किसी भी डोमेन के पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा वैल्यू अटेन कर रहा है तो वो जो फंक्शन इटसेल्फ है वो कांस्टेंट है। प्रूव कर दे सिंपल कि ये जो एफ ऑफ मोड है, ठीक है, एक तो फंक्शन गिवन है एनालिटिक फंक्शन है, प्रूव कर दें कि ये जो एफ ऑफ मोड जो लोकल मैक्सिमा ले रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट के इक्वल आ गया है तो यहाँ पर एक प्रूव ये चीज आ जाती है, यूज कर लेना है कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका मोड लें मोड कांस्टेंट आता हो तो फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट हो, ठीक। तो जो चीज एफ ऑफ जी के लिए होल्ड कर रही है वही चीज एफ ऑफ जी नोट के लिए होल्ड करवा देनी है। थोड़े से थ्योरम्स हैं, बेसिकली वही थ्योरम्स हैं क्योंकि जो टॉपिक्स में है बेटा ये कवर करने पड़ने हैं। ये किसी ने कोर्स आउटलाइन मांगी थी, मैं दे दूंगी, शेयर कर दूंगी। जो कोर्स आउटलाइन में गिवन है वो टॉपिक्स करने पड़ने हैं, उससे रिलेटेड थ्योरम होगा या फिर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा। हम जब बताएं इसकी समझ आई है तो ये ऐसा पॉइंट से समझ ना आई हो। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को थोड़ा सा ये जिस बुक से आपने पिक, हाँ बोलो बोलो। मैम आप उस बुक से पढ़ाते हैं तो उस बेटा बुक का ये नेम हमें बता दें, हम परचेज कर लेंगे। वो बुक से नहीं मैंने किया, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना ये मैक्सिमम वाला ये इस बुक में नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स वाले में। ये मैंने ऑनलाइन नोट्स लिए थे। ऑनलाइन नोट्स आप लोगों ने लेने हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगी वो वाले जहां से मैंने इसको कॉपी किया है, लिखा है, पढ़ा है। बाकी बुक का तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आपको वो करनी चाहिए। नोट्स चाहिए ऑनलाइन जहां से मैंने पढ़ाया तो वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, वो ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी बुक का तो नहीं थे, ऑनलाइन नोट्स थे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम फिर आप नोट्स सेंड कर दीजिएगा। चले मैं आप लोगों को नोट्स वो शेयर कर दूंगी क्योंकि शेयर करने में मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होता है कि क्योंकि मैं एक चीज से नहीं कंसल्ट कर रही होती, 2-3 नोट्स होते हैं जहां से इजीली मिल जाए, तो फिर ये मत कहिएगा कि मैम तो किताबें ही शेयर करती रहती है। जी जी मैम, ये जो आप हमें पढ़ाती है ना ये स्क्रीन शेयर करके, अगर आप ये वाले हमें नोट्स डेली के जो लेक्चर आप देती हैं वो सेंड कर दिया करें तो हम अपने नोट्स बना लिया करें। बेटा मैंने ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ये लास्ट लेक्चर था। ठीक हो गया मैम। ठीक है, एक और है नोट्स है, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी। ये जरा कहने के अच्छे भी लिखे हुए हैं और सही भी था, इसमें से मे भी हम जो चीजें हैं बाकी वो भी कंसीडर करें। चाहे मैं अभी बताती हूँ, पेज नंबर 20 है इसका। टाइम मुझे बताइए कितना रहता है ताकि मैं शेयर कर दूँ फौरन। हाँ, ये जो मैंने करवाया है अभी आपको फार्मूला, ये जो नोट शेयर कर रही हूँ इसके पेज नंबर 15 पर चले जाना है आपने, ठीक है। वैसे भी इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, कंट्रोल सी आप लोगों को बेटा मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 15 लिख भी देती हूँ, ये यहाँ पर है, बुक में नहीं है। दोनों बुक्स जो भी आप लोग कर रहे हैं उस बुक में नहीं है, पेज नंबर 15 है इसका, वहां पर देख लीजिएगा। ये दोनों जो थ्योरम आज करवाए ये वहां पर है इजीली। 2 तरीके थे लेकिन जो सिंपल थ्योरी के बगैर था ये मैंने वो करवा दिया था। बाकी
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट यहीं पर थ्योरम भी लिखा हुआ है, एक रोशेस थ्योरम है, लेकिन वो आप लोगों की जो किताब है वहां पर भी गिवन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स चर्चिल की, तो वो वहां से कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैम कल तो ऑफ है ना? एक मिनट, इक्वेशन सी कैसे बनी? अच्छा, कल ऑफ नहीं है। आप लोग, मैं कह रही थी कि फ्राइडे, चूंकि आप लोग कहते हैं कि हमारा पहले ऑफ होता था, तो ट्यूसडे में आपकी कोई क्लास नहीं है, तो हम फ्राइडे की क्लास ट्यूसडे में शिफ्ट कर लें। मैम ट्यूसडे को हमारी 5 क्लासें होती हैं शाम 5 बजे तक। चले जी मैम। अच्छा चले फिर फ्राइडे में ही मैम सही। हम फ्राइडे को ले लेंगे। मैम आप कह रहे कल का ऑफ नहीं है, लेकिन सर इमरान का तो मैसेज आया कि कल ऑफ है। कल क्या दिन है? मैम कल 23 अच्छा, मार्च। कल ऑफ है, चले। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने समझा वैसे ही। ठीक है, कल ऑफ है फिर। अच्छा, इक्वेशन नंबर सी कैसे आती है बेटा? सी यहां से आ रही है, सी है कि सी डैश है? अगेन यहां से इसलिए बन रही है कि आर यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आप कंसीडर कर ले, नीचे लिखा भी है मेरे ख्याल में कि नहीं, सही है। ये चीज लेस देन इक्वल आ जाएगी इस चीज से, फिर आगे ये जी नोट फंक्शन है और इंटीग्रेशन ली जा रही है टी के अकॉर्डिंग। ये सिंपल कांस्टेंट के तौर पे ये बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन लेंगे टी के अकॉर्डिंग टी आ जाएगी, और फिर ये इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई, तो ये 2 पाई बेटा इस 2 पाई से कैंसिल हो जाता है, सिंपल ये चीज रह जाती है। इस तरह ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, नहीं बेटा 40 मिनट्स क्लास, तभी 4 लेक्चर आपके किए हैं, क्योंकि एक लेक्चर 40 मिनट्स का हुआ करेगा। ठीक है, और किसी को